विचारक, विश्वास और इमारतें। अध्याय कौन सा है? चार। चार अध्याय है। आपको याद रखना है कि विचारक का अर्थ क्या होता है? हाँ, बहुत अच्छा, विचार करने वाला। मगर हम लोग देख रहे हैं कि अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 में हम लोग क्या क्या पढ़े। सबका सन था 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, मतलब ईसा मसीह के 600 साल पहले से ईसा मसीह के 600 साल बाद का 1000 साल, है ना, मतलब 1200 साल के आसपास का ये घटना है ना। तो हम लोग अध्याय 2-3 में पढ़े थे। अध्याय 2-3 में हम लोग राजनीतिक और आर्थिक पढ़े, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक, क्योंकि विचारक कोई ऐसा व्यक्तित्व जो अपने विचार से पूरा दुनिया बदल दिया हो। गौतम बुद्ध, महावीर, स्वामी, है ना, ये आगे विचार। अब उनके प्रति हमारे जो विश्वास है, धर्म विश्वास के अंतर्गत आएगा। हम विश्वास करते हैं कि नहीं, धर्म करते हैं, है ना। और इमारतें, कुछ इमारतें ऐसी होती हैं जैसे कि हिंदू धर्म का मंदिर हुआ, मुस्लिमों का मस्जिद हुआ, ईसाइयों का चर्च हुआ। ये क्या इमारतें हैं, है ना। तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इमारतें में हम लोग यहाँ पर ये स्तूप को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके पहले मैं हल्का एक टॉपिक में देखता हूँ कि हम लोग ये जो टॉपिक को किस आधार पर पढ़ाई कर रहे हैं, किस आधार पर पढ़ रहे हैं। तो इतिहास जानने के स्रोत हैं। मैं आपको यहाँ पर एक कहानी सुनाता हूँ कि जो सांची का स्तूप है, ठीक है, सांची का स्तूप अभी भी हम जाएंगे तो हम यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। मगर अमरावती का स्तूप आप जाओगे तो वहाँ पर नहीं मिलेगा कुछ। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो राजा था, अमरावती महाराष्ट्र में है, वहाँ का राजा को लगा कि स्तूप के अंदर खजाना है, तो स्तूपों को, पत्थरों को निकाल के खुदाई शुरू करवा दिया और अंदर तो कुछ मिला नहीं। मिला कुछ अवशेष मिला, अस्थि मिला, धातु मिला। और वहाँ अमरावती का जो भी स्तूप था, जो भी अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, वो उसको लेकर चला गया इंग्लैंड। कोई ले गया, फ्रांस का अधिकारी फ्रांस लेकर चला गया। आसपास के लोग लगा कि ये मूर्ति अच्छा, लेके चले गए। जिनका मन आया ले लेके चला गया। तो ये अमरावती का स्तूप अब अस्तित्व में नहीं है, मगर सांची का स्तूप अस्तित्व में है, क्योंकि भोपाल की जो बेगम थी, नाम क्या था उसका? शाहजहां बेगम ने इसका क्या कराया। आप फ्रांसीसी अधिकारी जो था, वो चाह रहा था कि मैं इसको लेकर चला जाऊं, संग्रहालय में स्थापित करूंगा फ्रांस में। जैसे कि आप इंग्लैंड में जाएंगे, एक संग्रहालय है जहां पर महात्मा गांधी के चप्पल, चश्मा, उनका जो यूज करने वाला जो भी सामान है, सब संग्रहालय लंदन में मिलेगा। वैसी सांची स्तूप का भी कुछ विशेष मूर्ति हैं, इसको ले जाना चाह रहे थे फ्रांस के अधिकारी। मगर भोपाल की जो बेगम थी, शाहजहां बेगम, उन्होंने बोला कि आप इसकी प्रतिकृति ले जाइए, नकल ले जाइए, हम आपको नहीं देंगे। तो वो उनका नकल लेकर वहां ले गए। मगर ओरिजिनल माल कहाँ है? सांची स्तूप में। आप जाएंगे तो आपको दिखेगा, रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश में है, भोपाल से कुछ ही दूरी में है, मतलब 45 किलोमीटर की दूरी पर है, 46 किलोमीटर की दूरी में है ना। तो ये आपको याद रखना है, सांची मध्य प्रदेश, अमरावती महाराष्ट्र में है। अब सांची का स्तूप क्यों है अभी भी? क्योंकि उसका संरक्षक था, मगर अमरावती का संरक्षक नहीं था, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि ये सब चीजें हम क्यों जान रहे हैं कि स्तूप में ये यष्टि कहते हैं, ये छत, हम जान रहे हैं इतिहास के कुछ स्रोत से। तो देखिएगा, वैदिक साहित्य मतलब हिंदू धर्म में कुछ कुछ चीजें हैं जो हमको बताता है। वेद हैं 4, मैं बताऊंगा नहीं, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में मंत्र उच्चारण है, यजुर्वेद में यज्ञ हवन प्रणाली है, अथर्ववेद में विवाह है, जादू टोना है ना, सामवेद में संगीत है। ये आप सब जान रहे हैं। अब पुराण कितने? 18 पुराण में जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, ब्रह्म, वायु, मत्स्य, विष्णु, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण, ये महत्वपूर्ण पुराण है, मगर पुराण की संख्या 18 है, ठीक है। और उपनिषद कितने हैं? उपनिषद की संख्या ये आप लोगों को याद होना चाहिए, 108 उपनिषद हैं। तो हिंदू धर्म में हम मुख्य 3 चीजों को देखते हैं। वेद हैं 4, पुराण है 18 राहुल, और उपनिषद हैं
108। उपनिषद का अर्थ होता है कि समीप बैठना। आप मेरे समीप बैठे हुए हो ना? क्यों किरण, बैठे हो कि नहीं? है ना? तो ये क्या है, और मैं कुछ आपको शिक्षा दूंगा, है ना? आपको जो बता रहा हूं, आप जो ज्ञान ले रहे हैं, यही उपनिषदों में लिखा हुआ है, कहा गया है। ठीक है, तो ये वैदिक साहित्य है। बौद्ध साहित्य में, बौद्ध साहित्य जो भी थे, बौद्ध धर्म के जो भी ग्रंथ हैं, वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। पाली, बौद्ध, पाली, है ना? याद रखिए, बौद्ध, क्योंकि पाली भाषा सरल भाषा थी, सब इसको पढ़ सकते थे। इसका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ, बहुत दूर तक फैला। ठीक है, ये 3 हैं। प्रश्न पूछा था त्रिपिटक क्या है, तो बौद्ध ग्रंथ है। त्रिपिटक, त्रि मतलब 3, क्या है इसमें? त्रिपिटक में आपको देखेंगे अभिधम्म पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक। अभिधम्म पिटक में गौतम बुद्ध के दर्शन के बारे में बताया गया है। पाली भाषा में लिखा गया अधिकांश ग्रंथ त्रिपिटक हैं। किसी को याद हुआ त्रिपिटक? अभिधम्म पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक। ठीक है, जातक कथाएं हैं 500 से अधिक। गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। जातक कथा किस भाषा में लिखा गया, प्रश्न पूछा था IAS में, तो पाली भाषा में, है ना? अब आ रहा है जैन साहित्य। जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उसमें है ये जो जैन साहित्य है, प्राकृत, संस्कृत और तमिल भाषा में लिखे गए। प्राकृत जटिल होता था, और जैसे कि इसमें बहुत सारे ग्रंथ हैं। चंद्रबाहु चरित्र, नाम याद रखिए, चंद्रबाहु चरित्र, परिशिष्ट पर्व, सम्रादित्य कथा, कथाकोश, कुवलय माला, इस तरह के ग्रंथ हैं, है ना? अगर लगता है तो आपको इसमें भगवती सूत्र याद रखिएगा जैन साहित्य में। ठीक है शिवा? नहीं आ रहा बेटा समझ में? सब ऊपर जा रहा है? चलिए, तो ये टॉपिक मैं यहाँ पर क्लियर कर लेता हूँ, आप इसको याद रख लीजिएगा, है ना? अब आ रहा है यहाँ पर कुछ बौद्ध धर्म से जुड़े हुए इमारतें हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए इमारतें हैं, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट।